दोस्तों नमस्कार। मैं क्रिएटिव स्टिचिंग आर्ट की तरफ से मास्टर अशोक कुमार आप सभी लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि उस दिन मैंने आपसे बोला था कि हम आने वाले वक्त में मंडे को टूल की वीडियो डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा खेद है क्योंकि किसी कारण मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया और ना आप तक वो पहुंच पाई। तो इसके लिए अपने सभी चाहने वालों से माफी मांगूंगा। अब आती है बात टूल की कि टूल क्या है और टूल क्यों जरूरी है। टूल के बगैर हम किसी काम को क्यों नहीं कर सकते। टूल क्या है? टूल एक वो चीज है कि जो आपके किसी भी कार्य को बहुत जल्दी करने में आपका सहयोग करे। जैसे कि मान लो कि अगर आपको मैं ये कह दूं कि यहां से आपको आईएसबीटी जाना है, तो आईएसबीटी आप काय से जाएंगे? तो आईएसबीटी कुछ लोग जो है साइकिल से जाएंगे, कुछ लोग मेट्रो से जाएंगे, कुछ लोग बस से जाएंगे। तो समझ लो कि जिस चीज से वो जा रहे हैं ना, वो एक टूल है। साइकिल, मेट्रो, बस, ये एक टूल है। अब जैसे कि अच्छा, ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि अगर आपके पास मेट्रो का साधन ना होता तो आप कैसे जाते? पैदल जाते। और जब आप पैदल जाते तो कितनी देर पहुंचते? बहुत टाइम लगता आपको। लेकिन मेट्रो ने आपके काम को बहुत ज्यादा ही आसान बना दिया। आप यहां से गए, मेट्रो में बैठे और जहां आपका सफर 1 घंटे का था वहीं आपका सफर वो 20 मिनट में हो गया। तो टूल इसलिए जरूरी है जो हमारे लंबे समय के कार्य को छोटा कर दे, वो सहयोगी टूल है हमारा। ठीक है, तो मैंने आपके टूल के सवालों के जवाब दे दिए और टूल के बारे में आपको बताया भी। अच्छा, स्टिचिंग लाइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टूल है हमारा एक ये इंची टेप, जिसे हम लोग इंची टेप बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो इंची टेप है ये किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। मैं तो खैर क्राउन का यूज करता हूं और आपको भी ये सजेशन दूंगा कि बढ़िया कंपनी का इस्तेमाल करें। अच्छा, इससे हम क्या करते हैं? इससे हमारा कार्य होता है कपड़े को नापना, बॉडी मेजरमेंट लेना। मेन ये 2 काम है। एक तो हम कपड़े को नापते हैं जब हम कटिंग करते हैं, दूसरा हम बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं। हम इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। एक तरीके से ये मान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ये। हमारी कटिंग के अंदर ज्यादातर सबसे बड़ा जो सहयोग होता है वो हमारे इंची टेप का होता है। दूसरा आता है हमारा ये स्केल। देख रहे हो सीधा, ये 24 इंची का स्केल है। 24 इंची का स्केल है। स्केल का सहयोग हमारा ये होता है कि स्केल, जैसे कभी कपड़ा कपड़ा हमें सीधा काटना होता है, जब हमें कपड़ा सीधा काटना होता है तो उस कपड़े का जो सीधे काटने में सबसे बड़ा सहयोग हमारा इस स्केल का होता है। जैसे हमें कभी आड़ी लाइन खींचनी हुई, सीधी लाइन खींचनी हुई, तो उसमें हमारा ये स्केल काम करता है। दूसरा टूल आता है ये हमारी शेप पट्टी। शेप पट्टी, जैसे हमें कहीं शेप देनी हुई, ब्रस्ट से वेस्ट की शेप देनी हुई, थाई की शेप देनी हुई, ये हमारा इसलिए जरूरी होता है। इसके बगैर ना तो हम बैंड काट सकते हैं और ना हम सूट की साइडों की शेप दे सकते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा टूल आता है हमारे ये गराजी। एक तरीके से ये कह लीजिए कार्बन कॉपी। ये कार्बन का काम करती है कि अगर हमने चौक से निशान लगाया एक साइड और दूसरी तरफ हमें उसके निशान देखने हैं, तो हम इस गरारी के जरिए, जब हम इस गरारी को इस तरीके से घिसेंगे तो हमारे निशान दूसरी तरफ आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये निशान लगाया और अब इस निशान को हमें दूसरी तरफ देखना है, तो ये हमारा गरारी का काम है। ये देखिए, जूम करके अगर आप देखेंगे
तो आपको ये निशान नजर आएगा कार्बन कॉपी का। तीसरा होता है हमारा ये एल, सॉरी चौथा टूल है ये हमारा एल। एल का हमारा ये कार्य है कि हमें कपड़े की चौरस वे बनानी होती है, कहीं से हमें स्केल बनाना होता है और ऊपर से आड़े में और सीधे में सीधा करना होता है, तो उसमें ये हमारा एल काम आता है। वैसे ये काम हम एक फुट्टे से भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है, क्योंकि ये हमें इसलिए जरूरी है, कभी कभार हमें चौरस बनाने में इतनी दिक्कत आती है कि जिसे कि हम बना ही नहीं पाते, तो ये हमारा चौरस बनाने में बहुत बड़ा सहयोग होता है। और एक टूल है हमारा ये हमारा ये चौक, क्योंकि जब तक हमारे पे चौक नहीं होगी हम कपड़े पे कैसे निशान लगाएंगे और उसे कैसे काटेंगे। जब तक हम निशान ही नहीं लगाएंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमें कहां से कटिंग करनी है और हमें कहां तक लेके चलना है किसी चीज को। तो उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोग इसका होता है। उसके बाद ये हमारी आती है सीजर, एक मास्टर सीजर। मास्टर सीजर होनी आपके पास जरूरी है। लोग यूं कहते हैं कि हम घर के कैंची से काम कर लेंगे। घर की कैंची इतनी नहीं चल पाती जितनी की मास्टर सीजर चलती है। ये भी कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 300 350 रुपए के समथिंग है, और बाजार से बहुत सस्ती मिल जाती है, इजीली मिल भी जाती है। और आखिरी टूल है हमारा ये प्रेस। आप देख रहे होंगे ये प्रेस, तो ये स्टीम प्रेस है। स्टीम प्रेस इसलिए कि हम कभी भी कपड़े को प्रेस करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि पानी नीचे भाप बन के निकलता है, जिससे क्या होता है कि हमारे कपड़ों के जो स्क्रैचेस वगैरह हैं वो साफ हो जाते हैं। इसलिए स्टीम प्रेस भी होनी बहुत जरूरी है। और स्टीम प्रेस ना हो तो आप कोई भी पानी वाली प्रेस यूज कर सकते हैं जो नीचे से स्टीम देती हो। तो ये थे टूल हमारे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मास्टर अशोक की दी हुई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो और आपको अच्छी लगी हो तो क्रिएटिव स्टिचिंग आर्ट को आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें से कि स्टेप बाय स्टेप जो जो मैंने आज चीजें आपको बताई हैं मैं उनका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा और मशीन के बारे में बताऊंगा कि हम मशीन से कपड़े को किस तरीके काट सकते हैं और किस सीजर से किस तरीके से काट सकते हैं और किस तरीके से सिल सकते हैं। ओके, सभी को मेरा राम राम। फिर मिलते हैं 2 दिन के बाद। आज ये हमारा है बुधवार, अब नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे फ्राइडे को। तब तक के लिए सभी को अशोक मास्टर का राम राम।